आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने संधि प्रकरण में अभी तक वृद्धिरेचि सूत्र से गंगौघ पढ़ा है। कृष्णैकत्वम और गंगौघ दो रूपों की सिद्धि पढ़ी। अब इससे ही मैं वृद्धि एकादेश वाले ये दो और हैं शब्द। एक है देवैश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। तो देवैश्वर्यम क्या हुआ? देवता जैसा ऐश्वर्य, देवता का जो ऐश्वर्य होता है वैसा। तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो है देव और एक है ऐश्वर्य, ऐनक, ए नहीं, देव ऐश्वर्यम। तो देव के अंत में क्या है? देव के अंत में है अ, और ऐश्वर्यम के प्रारंभ में क्या है? ऐ। तो अ और ऐ की संधि होती है। देव के अंतिम अ और ऐश्वर्यम के ऐ की संधि होती है। तो अ और ऐ मिलकर क्या बनाएंगे? तो सूत्र जो हमने पढ़ा अभी तक, देवैश्वर्यम या वृद्धिरेचि क्या कहता है कि अ के परे यदि एच हो, ए ओ आई औ, एच में ये चार आते हैं ना, ए ओ आई औ। तो अ के परे यदि ए ओ आई औ हो तो अ और ए के स्थान पर तो ऐ हो गया था कृष्णैकत्वम में, और गंगौघ में आ और ओ के स्थान पर औ हो गया था। अब यहाँ अ और ऐ है, तो कहते हैं कि इनके स्थान पर भी वृद्धि हो जाए, अ और ऐ के स्थान पर भी वृद्धि हो जाए। अब वृद्धि में तीन शब्द हैं, तीन अक्षर हैं। कौन कौन से? ध्यान करिए। वृद्धिरादैच, आत, आ और ऐ और औ, तीन अक्षर हैं वृद्धि में, आ ऐ औ। गुण में भी तीन थे, अ ए ओ। वृद्धि में भी तीन है, आ ऐ औ। तो अब यहाँ पर अ के परे ऐ है, तो क्या होगा? तो कहते हैं वृद्धि एकादेश होगा। अब वृद्धि एकादेश में क्या होगा? आ होगा या ऐ होगा या औ होगा। तो कहते हैं स्थानेन्तरतमः। स्थानेन्तरतमः सूत्र से क्या होता है कि अ का उच्चारण स्थान है कंठ और ऐ का उच्चारण स्थान है एदैतौ कंठ तालु, कंठ और तालु। तो अब अ है और कंठ तालु वाला ऐ है, तो दोनों मिलकर वृद्धि बनाने हैं। तो ऐसी कौन सी वृद्धि है? तो ऐसी वृद्धि है ऐ ही है, वही कंठ तालु है। तो अ और ऐ के स्थान पर ऐ ही होगा। अ और ऐ के स्थान पर वृद्धि होनी है, तो वृद्धि यदि होनी है तो कौन सी वृद्धि होगी? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो दोनों मिलाकर कंठ तालु वाला होना चाहिए, तो वह ऐ ही है वृद्धि में। आ ऐ और औ में जो वृद्धि है वह ऐ ही है, जिसमें कंठ तालु है। तो अ और ऐ के स्थान पर ऐ ही हो गया। तो अब हो गया देव ऐश्वर्यम। देव का अ ऐ में मिल गया और ऐश्वर्यम का ऐ भी ऐ में मिल गया, तो देव ऐश्वर्यम मिला देने पर हो गया देवैश्वर्यम इति सिद्धम। ये है, ये आपको PDF में भेजा जाएगा, तो उसको देखकर मिलाकर
फिर उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो देखिए, फिर इसको देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। तो ये हो गया देवैश्वर्यम। उसके बाद अगली सिद्धि है कृष्णौत्कंठ्यम। उसी तरह से हो गया क में कृष्ण, औत्कंठ्यम कृष्ण के अंत में अ है और औत्कंठ्यम के प्रारंभ में औ है। दोनों मिलकर वृद्धि रेचि सूत्र से अ और औ मिलकर वृद्धि रेचि सूत्र से औ बनाता वृद्धि एकादेश बनाते हैं। तो वृद्धि एकादेश क्या होगा? तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ और औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। तो दोनों को मिलाकर जो वृद्धि एकादेश होगा वो कंठोष्ठ होना चाहिए। तो वह औ ही है, औ ही है ना कंठोष्ठ। वृद्धि 3 है, आ, ऐ और औ। तो अब इसमें आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और औ का उच्चारण कंठोष्ठ है। तो अ और औ मिलकर जो वृद्धि बना रहे हैं वह भी कंठोष्ठ ही होना चाहिए। तो यह कंठोष्ठ, यह कंठोष्ठ कौन है? कंठोष्ठ यह है औ। तो अ और औ के स्थान पर औ हो गया। तो अब क्या बना? कृष्ण हलंत ऋण हो गया, इसका अ औ में मिल गया। औत्कंठ्यम का औ भी औ में मिल गया। तो कृष्ण औत्कंठ्यम मिला देने पर हो गया कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम। तो इस तरह से देवैश्वर्यम और कृष्णोत्कंठ्यम रूपों की सिद्धि हुई और वृद्धि की चारों सिद्धियां हो गई। अब इसके बाद एक आता है उपैति। यह भी वृद्धि संधि है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरह का है। उपैति में देखिए है उप और एति। उपैति मतलब पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है। अहम कृष्णम उपैमि, स कृष्णम उपैति, वह कृष्ण के पास जाता है। तो उप प्लस एति, एति मतलब जाता है। अब उप के अंत में अ है और एति के प्रारंभ में ए है, उप एति। तो उप का जो अ है और एति का ए है, दोनों मिलकर वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि एकादेश बनाएंगे, जैसे हमने कृष्ण एकत्वम में पढ़ा था। कृष्ण के अंत में अ था और एकत्वम में ए था, दोनों ने मिलकर वृद्धि बनाई थी, कृष्णैकत्वम। तो यहाँ उप के अंत में भी अ है और एति के प्रारंभ में भी ए है। तो अ और ए मिलके क्या बनाएंगे? वृद्धि एकादेश बनाएंगे, ऐ। लेकिन कह रहे हैं यहाँ कि वृद्धि एकादेश तो ठीक है, लेकिन उप जो है उप उपसर्ग है। उप क्या है? उपसर्ग। और एति क्या है? एति है धातु। अब धातु मतलब क्रिया। तो एक सूत्र आता है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम कहता है कि यदि अ के परे एंग हो, एंग, एंग ध्यान करिए क्या होगा? एंग में होता है ए और ओ। क्या होता है? ए और ओ। तो एंगी पर रूपम सूत्र से उप का जो अ है वह ए में मिल जाएगा। उप का जो अ है वह ए में मिल जाएगा। उपसर्ग का यदि अ है और उसके परे यदि एंग है, ए और ओ है, तो उपसर्ग का जो अंतिम अ है वह ए या ओ में मिल जाएगा। तो जो मिल जाएगा अ और ए में मिल जाएगा, तो ए ही बनेगा। अ ए में मिल गया ना, तो ए ही बनेगा। तो वृद्धि तो नहीं हुई। वृद्धि तो आ, ऐ और औ है। यहाँ अ ए में मिल गया तो ए ही बचा, तो वृद्धि नहीं हुई, तो उपैति नहीं बनेगा।
उपेति बनेगा, उप-एति, उपेति, लेकिन शब्द क्या है? उपैति। शब्द क्या है? उपैति। तो यानी कि यहाँ यदि अ को ए में मिला देंगे तो ए बचेगा, तो उपेति होगा, उपेति। और शब्द है उपैति, तो अब क्या होगा? तो अब यह होगा कि जो एति है, एति, जो एति है वह इण धातु से बना है। इण क्रिया, इण जाना, ई और हलंत न, इण। बाद में न का हलंत्यम सूत्र से उसकी संज्ञाओं का तस्य लोप से लोप हो जाता है, ई बचता है, और एति इतः इयंति ऐसे रूप बनता है उसका। एति इतः इयंति, एषि, इथः, इथ, एमि, एमि, इवः, इमः। तो इस तरह से रूप बनता है। तो क्या बना? ध्यान करिए, इण से एति बना है। अब एक सूत्र आता है, एत्ये धत्युट्सु। वह कहता है कि इण से यदि एति बना है, इण से यदि एति बना है और उसके प्रारंभ में ए है, एति के प्रारंभ में ए है, जिसको कि हम एच कह सकते हैं। ए ओ आई औ को एच कहते हैं। ए ओ आई औ, और आई ओच का च एच हो गया ना, ए ओ आई औ। तो इण से बनी हुई धातु एति है क्रिया, तो उसके प्रारंभ में ए है जो एच प्रत्याहार में आता है। ए ओ आई ओ एच में है। तो इससे क्या हुआ कि उप का जो अ है और एति का जो ए है, ये वापस वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो अ और ए के स्थान पर वृद्धि एकादेश होगा। तो वृद्धि एकादेश होने से स्थानांतरतम सूत्र से अ और ए के स्थान पर आई होगा। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो दोनों के स्थान पर जो वृद्धि एकादेश है वह आई होगा, क्योंकि उसका भी उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो अब आई हो गया, उप और ए के स्थान, अ और ए के स्थान पर आई। तब क्या बना? उप हलंत प, उसका अ आई में मिल गया और एति का ए भी आई में मिल गया। तो उप आई ती मिला देने पर हो गया उपैति इति सिद्धम। इसी प्रकार आगे यदि आप देखें, वह क्या है? उपैधते, उप एधते। उप के अंतिम अ और एधते के ए के स्थान पर क्या था? है वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि एकादेश अय प्राप्त है, प्राप्त था। लेकिन फिर वही बात आ गई क्या कि उप जो है वह उपसर्ग है और एधते का ए है, तो उप का जो अ है वह एधते के ए में मिल जाएगा एंगी पर रूपम सूत्र से। वह कहता है कि अ के आगे यदि एंग हो, ए और ओ हो, तो वह ए जाके मिल जाए, उपसर्ग का जो अ है वो उसमें मिल जाए। तो उप का अ ए में मिल गया, मिल जाना है, तब तो उपेधते बनेगा। रूप है उपैधते। तो अब क्या होगा? तो एत्ये धत्युट्सु सूत्र ने कहा कि उपसर्ग यदि है, उपसर्ग है ए, लेकिन उसके परे यदि एध धातु है, एध धातु, एध क्रिया, तो उससे जो बना हुआ शब्द है एधते, तो अ और ए के स्थान पर पररूप न होकर वृद्धि एकादेश होगा। तो अब पररूप नहीं होकर अ ए में नहीं मिलेगा। अब उप के अ और एधते का ए मिलकर वृद्धि एकादेश बना लेंगे, और यह वृद्धि एकादेश वही हो जाएगा फिर से। कौन सा? अ और ए मिलके वृद्धि क्या बनाएंगे? स्थानांतरतम सूत्र से आई। अ का कंठ है और ए का कंठ तालु है, उच्चारण स्थान, दोनों मिलकर जो बनाएंगे वृद्धि वह अय है, क्योंकि अय ही कंठ तालु है। तो क्या बना? उप आई
धते, उप का अ ऐ में मिल गया और ए धते का ए ऐ में मिल गया, तो उप ऐ धते बराबर उपै धते इति सिद्धम। इस तरह से हमने इन रूपों की सिद्धि की। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।